सभी सुनने वालों को जय श्री कृष्ण। आइए आज सुनते हैं श्री कृष्ण भगवान ने क्यों किया एकलव्य का वध, ऐसा उन्हें क्यों करना पड़ा। लेकिन यदि आप चाहते हैं ऐसी और वीडियोज़ आप तक पहुँचे तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। पौराणिक कथा अनुसार एकलव्य की कुशलता महाभारत काल में प्रयाग के तटवर्ती प्रदेश में सुदूर तक फैला श्रृंगवेरपुर राज्य एकलव्य के पिता निषाद राज हिरण्यधनु का था। उस समय श्रृंगवेरपुर राज्य की शक्ति मगध, हस्तिनापुर, मथुरा, चेदी और चंदेरी आदि बड़े राज्यों के समकक्ष थी। 5 वर्ष की आयु से ही एकलव्य की रुचि अस्त्र शस्त्र में थी। युवा होने पर एकलव्य धनुर्विद्या की उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहता था। उस समय धनुर्विद्या में गुरु द्रोण की ख्याति थी, पर वह केवल विशेष वर्ग को ही शिक्षा देते थे। पिता हिरण्यधनु को समझा बुझाकर एकलव्य आचार्य द्रोण से शिक्षा लेने के लिए उनके पास पहुंचा, पर द्रोण ने दुत्कार कर उसे आश्रम से निकाल दिया। एकलव्य हार मानने वालों में से ना था। वह बिना शस्त्र शिक्षा प्राप्त किए घर वापस लौटना नहीं चाहता था। इसलिए उसने वन में आचार्य द्रोण की एक प्रतिमा बनाई और धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगा। शीघ्र ही उसने धनुर्विद्या में निपुणता प्राप्त कर ली। एक बार द्रोणाचार्य अपने शिष्यों और एक कुत्ते के साथ उसी वन में आए। उस समय एकलव्य धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा था। वह कुत्ता एकलव्य को देखकर भौंकने लगा। उसके भौंकने से एकलव्य की साधना में बाधा पड़ी, इसलिए अपने बाणों से उस कुत्ते का मुंह उन्होंने बंद कर दिया। एकलव्य ने इस कौशल से बाण चलाए थे कि कुत्ते को किसी प्रकार से चोट नहीं लगी। वह जानवर द्रोण के पास भागा गया। गुरु द्रोण और शिष्य ऐसी श्रेष्ठ धनुर्विद्या देख आश्चर्य में पड़ गए। वे उस महान धनुर्धर की खोज में लग गए। अचानक उन्हें एकलव्य दिखाई दिया। साथ ही अर्जुन को संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने के वचन की याद भी उन्हें आई। द्रोण ने एकलव्य से पूछा, तुमने ये धनुर्विद्या किससे सीखी है? इस पर उसने द्रोण की मिट्टी की बनी प्रतिमा की ओर इशारा किया। गुरु द्रोण ने एकलव्य से गुरु दक्षिणा में एकलव्य के दाएं हाथ का अंगूठा मांग लिया। एकलव्य ने साधनापूर्ण कौशल से बिना अंगूठे के धनुर्विद्या में पुनः दक्षता प्राप्त कर ली। पिता की मृत्यु के बाद वह श्रृंगबेर राज्य का शासक बना और अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार करने लगा। वह जरासंध की सेना की तरफ से मथुरा पर आक्रमण कर श्री कृष्ण की सेना का सफाया करने लगा। सेना में हाहाकार मचने के बाद श्री कृष्ण भगवान जब स्वयं उससे लड़ाई करने पहुंचे तो उसे सिर्फ 4 अंगुलियों के सहारे धनुष बाण चलाते हुए देखा तो उन्हें भी विश्वास नहीं हुआ। लेकिन वह मानवों के नरसंहार में लगा हुआ था, इसलिए श्री कृष्ण भगवान को एकलव्य का संहार करना पड़ा। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।